क्या आपको पता है कि बाय द टाइम जब मोस्ट पीपल ये रियलाइज करते हैं कि उनके हेयर थिन हो रहे हैं, तो वो ऑलरेडी 50% बाल्ड हो चुके होते हैं। साउंड्स अलार्मिंग। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू कि व्हाट इज हेयर लॉस और कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं। हम इस वीडियो के 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम साइंस समझेंगे हेयर की, उसके बाद उसकी टाइप समझेंगे, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट देखेंगे और उसके बाद उसकी प्रिवेंशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द साइंस ऑफ हेयर फॉल कि हेयर फॉल होता क्या है। तो अल्लाह ताला ने एक बड़ा प्यारा निज़ाम बनाया है। हमारे बालों का एक साइकिल है जिसमें 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज एनागन। एनागन फेज में बाल सबसे ज्यादा हेल्दी होता है और सबसे ज्यादा देर इसी फेज में रहता है। 2 से 7 साल तक हमारा बाल एनागन फेज में रहता है। आप जितने भी अपने हेयर थिक और लशियस देखते हो जो कि रूट से पकड़ने से भी टूटते नहीं है, वो मोस्टली एनागन फेज में ही होते हैं। तो इस फेज को हम ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपका बाल कंटिन्यूसली बढ़ रहा होता है। अब सेकंड फेज में आते हैं तो उसको बोलते हैं कैटागन फेज। कैटागन फेज एक ट्रांजिशनल फेज होता है, यानी आप इसी तरह समझो कि उसने एनागन से टीलोगन फेज तक जाना है, बीच में एक ट्रांजिशनल पॉइंट है जहां पे उसने थोड़ी देर के लिए रुकना है। अभी अभी जब हफ्तों का होता है, इसके अंदर आपके बालों की ग्रोथ स्लो हो जाती है। आपके बाल फिर बढ़ नहीं रहे होते उस स्पीड से जिस स्पीड से एनागन फेज के बढ़ रहे होते हैं। और फिर उसके बाद ये थर्ड फेज जिसको हम टीलोगन फेज बोलते हैं, उसके अंदर एंटर हो जाता है। और टीलोगन फेज में बाल कुछ लोगों में बालों का कुछ हफ्ते रहता है, कुछ में कुछ महीने रहता है, और उसके बाद बाल हमारा शेड आउट हो जाता है। ऑन एवरेज हम 50 to 100 डेज यूज करते हैं पर डे। लेकिन अगर इससे ज्यादा आपके बाल गिरना शुरू हो गए तो इसका मतलब है कोई ना कोई चीज ऐसी है जो हमारे नॉर्मल हेयर साइकिल को डिस्टर्ब कर रही है और हमारा हेयर फॉल ज्यादा करवा रही है। लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाई हेयर फॉल हैपेंस, कि आपके बाल गिरते क्यों हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो आपकी जेनेटिक्स है। आपकी मदर साइड, आपकी फादर साइड, दोनों की जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो आप एक लेते हो वो अपनी मदर से लेते हो। अगर आपकी मदर के भाई पार्ट हैं, चांस कि आप भी पार्ट होगे। और अगर आपके फादर पार्ट हैं, तो एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसमें यह बताया गया था कि 81.5% ऑफ द सन्स विल गो बाल्ड इफ देयर फादर इज बाल्ड। मतलब 81.5% चांसेस है कि अगर आपके फादर बाल्ड है तो आप भी बाल्ड होगे, बिकॉज ऑफ द ऑटोसोमल जीन। डीएचटी के नाम आपने अक्सर सुना होगा कि डीएचटी बाल्डनेस करवाती है, ये हार्मोनल चेंजेस में आती है। हार्मोनल चेंजेस में डीएचटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करती है क्योंकि डीएचटी आपके बालों की मॉइस्चराइजेशन करवाती है, मतलब आपके बालों को वो पतला करवाती है। अब वो इतना ज्यादा आपके बालों को पतला करती जाती है कि एक फेज ऐसा आता है कि जिसमें आपके बाल बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं कर रहे होते और वो शेड कर जाते हैं। सेकंड आता है स्ट्रेस। अब मोस्टली लोग इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते कि अपने उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं करके रखते। स्ट्रेस इज द लीडिंग कॉज ऑफ हेयर फॉल इन दिस मॉडर्न एरा। व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज आजकल की हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा फास्ट है। हमें डिफरेंट किस्म की टेंशन है, ये कभी घर की टेंशन है, कभी बाहर की टेंशन है, और जब से हमारे हाथ ये सोशल मीडिया लगा है उसके बाद से हम फजूल की चीजों को देख के डिप्रेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ पे तो असर पड़ ही रहा है। उसके अलावा हमारे बालों पे भी असर पड़ रहा है। हमारे बाल उसकी वजह से, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से या कंटिन्यूस डिप्रेशन की स्टेट में रहने की वजह से एक पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे बाल कमजोर पड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। थर्ड इज द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। बायोटिन के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि बायोटिन लो, बायोटिन लो, बायोटिन लो। इट्स जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। अगर आप रोजाना अपनी खुराक में कुछ ना कुछ सब्जी खा रहे हो या अंडा इवन कंज्यूम कर रहे हो तो आपको बायोटिन की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। सो स्टॉप रनिंग के पास बायोटिन लो और उसी से आपके बाल ठीक हो जाएंगे। आयोडीन से हमारे बाल नहीं ठीक होंगे। आयरन की डेफिशिएंसी, कॉपर की डेफिशिएंसी, इसके अलावा और बेशुमार न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके अंदर विटामिन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है। एंड बाय द वे, बायोटिन इज अ विटामिन, नॉट अ न्यूट्रिएंट, जो कि अक्सर हमारे डॉक्टर्स के कभी कभार मिस्टेकन हो जाते हैं और सोशल मीडिया वाले तो बीमार कर रहे हैं। इसके अलावा विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेयर ग्रोथ के अंदर। जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनमें कंफर्म आपको हेयर फॉल मिलेगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आप और किस तरह चेक कर सकते हो? आपको बोन पेन्स हो रहे होंगे, फटीग बहुत ज्यादा हो रही होगी, ये सारी की सारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की कॉजेज में आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन टाइप्स ऑफ हेयर लॉस। हेयर लॉस की कौन कौन सी टाइप होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस वक्त हम लोग फेस कर रहे हैं वो है एंटोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसको कि हम मेल पैटर्न बाल्डनेस भी बोल रहे हैं। अब इसको पैटर्न बाल्डनेस क्यों बोलते हैं? पैटर्न बाल्डनेस इसलिए बोलते हैं कि अक्सर आप देखोगे कि जिनको भी मेल पैटर्न बाल्डनेस होगी वो एक पैटर्न में बाल्ड होते हैं। पैटर्न से क्या बना होता है? अगर आप देखोगे तो या तो उनकी हेयरलाइन थिन होगी और साथ में उनका क्राउन थिन होगा। ये एक पैटर्न बन गया कि यहाँ से पीछे जा रहे हैं बाल, तो यहाँ से उनका क्राउन एरिया खाली हो रहा है, जिसको हम मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक पैटर्न में बाल्डनेस हो रही है। अब मेल पैटर्न बाल्डनेस की कॉजेज क्या है? इसकी मोस्टली जेनेटिक्स की कॉज होती है और उसी की वजह से हेयर फॉल होता है। लाइक अगर आपके फादर या मदर की साइड पे बाल्डनेस है तो देयर इज अ स्लिम चांस कि आप भी बाल्ड हो। नो, सेकंड वन इज एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून क्या चीज होती है कि आपका अपना सिस्टम आपके अपने खिलाफ काम कर रहा है, मतलब आपकी अपनी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बना रही है जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स पे जाके अटैक कर रही है। जब वो आपके हेयर फॉलिकल्स पे जाके अटैक कर रही है तो वो उनको वीक कर रही है। वीक करने के बाद आपके बालों को वो
गिर रही है, यानी आपका हेयर लॉस करवा रही है। और ये मोस्टली आपको पैचेस की फॉर्म में मिलेगी, लाइक छोटे छोटे पैचेस आपके सर पे बन जाएंगे, क्राउन पे बन जाएगा या बैक पे बन जाएगा, किसी भी जगह पे पैच बन जाएगा स्पेसिफिक। और मोस्टली लोग इसको फंगल इन्फेक्शन से कंफ्यूज करते हैं। फंगल इन्फेक्शन एक टोटल डिफरेंट चीज है, एल्बिशिया रेटा एक टोटल डिफरेंट। एंड द थर्ड वन इज टीलोगन एफ्लूवियम। टीलोगन एफ्लूवियम एक ऐसा शेडिंग फेज है जिसके अंदर ड्यू टू सम स्ट्रेस या कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर हो, लाइक आपका हार्मोनल चेंजेस हो या कोई आपने लाइफ में स्ट्रेस लिया है, ट्रॉमा है, कुछ भी हो, अगर आप बीमार हुए हैं, कोई मेडिकेशन लिया है, किसी भी चीज का साइड इफेक्ट, उसकी वजह से आपके बाल कंटिन्यूअसली शेड होना शुरू हो जाते हैं। और इतने ज्यादा शेड हो जाते हैं कि आपको लगता है कि बस आप गए, गंजे हो गए। इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है, आपके ओवरऑल बहुत दिन होते हैं, फ्रंट बैक साइड सबसे दिन होते हैं। दिस कंडीशन इज रिवर्सिबल अगर आप अपना ट्रिगरिंग फैक्टर रिमूव कर दो, पसंद को अच्छा से ट्रीटमेंट लो, तो टीलोगन एक्लूवियम कैन बी रिवर्स। अब एक फन फैक्ट बताता हूँ आपको कि 40% ऑफ दी वुमेन अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे टेरोगन एफ्लुवियम से सफर करती हैं। अब ना, हाउ टू फाइट हेयर लॉस, आप हेयर लॉस को फाइट किस तरह है? सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। अगर आप मेडिकेटेड में जाओ तो मेडिकेटेड में टिपिकल हमारे पास मिनॉक्सिडिल आ जाता है, फिनेस्ट्राइड आ जाता है, या फिर आप टीआरपी की तरफ चल जाते हो, एक्सोसोम थेरेपी की या जीएफ, मतलब डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट मोडेलिटीज है जिसमें आप चेंजेस देखते हो। और अगर आप उसको पेयर अप कर लो विद डर्मा रोलर तो आपकी हेयर ग्रोथ 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। अब लेट्स टॉक अबाउट द नेचुरल सॉल्यूशंस। नेचुरल में बहुत ज्यादा हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि साइंटिफिकली बैक है कि वो हेयर ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं। जैसे कि फिनेस्ट्राइड का अल्टरनेटिव है पंपकिन सीड, सावामेटो। और मिनॉक्सिडिल का अल्टरनेटिव जो है वो रोजमेरी है, जो कि रिसर्च भी इसके ऊपर दी गई है। इसके अलावा पंपकिन सीड ऑयल की भी रिसर्च दी गई है। भृंगराज, आंवला, नीम, मतलब डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं। वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हमने अपने हेयर ऑयल और साथ साथ में हेयर ग्रोथ स्प्रे इनके अंदर इन्फ्यूज किए हुए हैं, जो कि आपकी बाल्डनेस को रोकने में मदद करेगा और आपकी हेयर ग्रोथ को अप करने में मदद करेगा। और इनके साथ अगर आपने डर्मा रोलर यूज कर लिया, then the hair growth will be on the next level without any side effects. तो how to prevent hair loss? हेयर लॉस को प्रिवेंट कैसे करें? देखिए, हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए आपको सबसे पहले जो फोकस करना है, अपनी डाइट के ऊपर फोकस करना है। वाई डाइट इज इंपॉर्टेंट? डाइट आपकी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दोगे, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। बच्चे को कैंडी नहीं दोगे, बच्चा आपके पास नहीं आएगा, कैंडी दोगे आपके पास आएगा। इसी तरीके से आपकी बॉडी है, आप उसको खुश रखोगे, वो आपको खुश रखेगी। अवॉइड टाइटन हेयर स्टाइल, लाइक कुछ मेरी माए बहनें बहुत ही सख्त किस्म के बालों को अपने बांध लेती हैं, जुड़ा बना लेती हैं, कुछ इस तरह का कर लेती हैं, हेयर स्प्रे पे वैक्सेस लगा के पर्टिकुलर स्टाइल गेन करती हैं। देखिए, ये ओकेजनली ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन बार बार इस चीज को रिपीट करना, इट विल कॉज अ मैसिव डैमेज टू योर हेयर। नाउ सेकेंडली, अपनी स्कैल्प को प्रोटेक्ट करो। व्हाट डज इट मीन? अपनी स्कैल्प को आप किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हो? तो कुछ यूवी रेज है ना, जो कि सनलाइट से डायरेक्ट आपकी स्कैल्प के ऊपर पड़ती हैं, चाहे आपके जितने मर्जी घने बाल, वो कुछ ना कुछ पेनिट्रेट करके आपकी स्कैल्प पे चली जाती हैं, वो आपकी स्कैल्प के लिए डैमेजिंग होती हैं। उस चीज से आपने अपनी स्कैल्प को बचाना है। अब उस चीज से आप अपनी स्कैल्प को किस तरह बचा सकते हो? या तो आप कैप वेयर कर सकते हो, और अगर आप कैप नहीं वेयर करना चाहते तो कोई ऐसा सीरम इस्तेमाल करो जो कि आपकी स्कैल्प को यूवी डैमेज से बचाए। जैसे कि आप फॉलिकल फ्लरिश हेयर सीरम को अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपकी स्कैल्प को डैमेज से बचाएगा। एंड नाउ द लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेगुलर मसाजेस। अपने बालों को मसाज करो। आई कैन नॉट एम्फसाइज ऑन दिस इनफ, क्योंकि जब तक आपके सर में सर्कुलेशन नहीं अच्छी होगी, आपकी स्कैल्प में सर्कुलेशन नहीं अच्छी होगी, तब तक आपकी हेयर ग्रोथ नहीं आएगी, तब तक आपकी हेयर रीग्रोथ नहीं आएगी। उसकी वजह देखो कि जब भी आप डर्मा रोलर अप्लाई करते हो तो उसका मेन मकसद आपके ब्लड की सर्कुलेशन को इंक्रीज करना होता है आपकी स्कैल्प के अंदर। तो वही आप अपने हाथों से करो, आप अपनी स्कैल्प को इस तरीके से मसाज करो, एक सर्कुलर मूवमेंट में मसाज करो, ताकि आपकी स्कैल्प में भी ब्लड की सर्कुलेशन इंक्रीज हो। जब आपकी स्कैल्प में ब्लड की सर्कुलेशन इंक्रीज होगी तो आपके हेयर खुश होंगे, जब आपके हेयर खुश होंगे तो आप खुश होंगे। तो अपनी स्कैल्प को खुश रखने के लिए आपको चाहिए कि उनको रेगुलर मसाज दो। जब उनको आप रेगुलर मसाज दोगे तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। इफ यू डोंट बिलीव मी, ट्राई दिस। और उसके बाद फिर मुझे बताने को और आता रिजल्ट। और अगर आपने इस वीडियो को देख के कुछ एजुकेशनल सीखा हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद दोस्त फ्रेंड्स जो कि इस कंडीशन से सफर कर रहे हैं, ताकि उनको कुछ सीखने को मिले कि अपने बालों को प्रिवेंट कैसे करना है, कितना सही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।